बचाना है। जांजगीर चांपा जिले के मालखरौदा क्षेत्र के पिपाहरित गांव में 10 साल का राहुल बोरवेल में गिर गया। बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालक को सुरक्षित निकालने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिले के मालखरौदा विकासखंड के पिहारित गांव में शुक्रवार दोपहर राहुल साहू घर के पिछले हिस्से में खेलते समय खुले सूखे पड़े बोरवेल में गिर गया। परिवार के सदस्यों ने बोरवेल से बच्चे के रोने की आवाजें सुनी, तब उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। पुलिस और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य लगातार जारी है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बोरवेल के करीब समानांतर गड्ढा खोदने के लिए जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम मौके पर मौजूद है। चिकित्सकों की एक टीम मौके पर पहुंची है। बोरवेल के भीतर बच्चे को ऑक्सीजन मुहैया कराने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। इसके अलावा बच्चे पर नजर रखी जा रही है, यानी सीसीटीवी कैमरा भी अंदर लगाया गया है। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से बच्चे को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने, बचाव अभियान तेज करने के लिए भी कहा है। तो 80 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा फंसा हुआ है। हालांकि अब उम्मीद यही है कि बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा और बच्चा सकुशल थोड़ी देर में वापस निकल के सामने आ जाएगा। 80 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा राहुल गिरा है। 10 साल ये बच्चे की उम्र जो है वो बताई गई है। बाहर के 2 बजे अपन खाना खाए बा मोला भी खोजी से ओकर बाद में मैं तो शक्ति चल दे रहे हैं। शक्ति के रहे तो मैं बोले हैं कि मैं अभी आ नहीं पाऊँ, तो मैंने आप मन खाना खा लो, बच्चा वच्चा सब लोग खाना वाना खिला के रख ले ऐसे करके। ओकर बाद मोर मैडम हाँ बोला 2 बजे के बाद में ढूंढे की कोशिश करी से फिर फिर अपन वही बोरवेल में फिर घुस गए इस गाँव। जो उस तरह की टेक्निक जिनके पास है उनसे भी बात की गई है। हमारे डीजीपी साहब ने भी जो है उससे ऊपर के स्तर पे बात किया और जल्दी इस जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करके बच्चे को निकाल लिया जाएगा। अभी जो कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं कि जो बच्चा है वो उसमें हलचल है और उसको कुछ खाने को भी दिया जा रहा है। देखिए, इस घटना की जानकारी लगभग 5 बजे के आसपास मुझे एसएसपी के माध्यम से मिली थी और हमारे जो एडीएम हैं वो पास में सख्ती में ही थे। तो सबसे पहले मैंने इनको और एसडीएम को स्पॉट पे भेजा और जो एहतियाती उपाय हैं जितने इमीडिएटली हो सकते हैं, मसलन मशीनों की व्यवस्था, हमने ये तुरंत फोर्सी कर लिया कि अंधेरा हो सकता है तो ईएनडीएम के लोगों को लाइट्स अरेंजमेंट, मेडिकल अरेंजमेंट्स, ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स, कैमरे के इमीडिएटली हमने कहा। तो राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। बता दें जिस गड्ढे पे बच्चा गिरा है उसके बगल में समानांतर एक पैरेलल गड्ढा और बनाया जा रहा है। हालांकि 50 फीट गहरा गड्ढा अब तक खुद चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि बच्चा वहां से एक टनल बनाया जाएगा और उसके माध्यम से जिस बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है उसे वहां से निकाला जाएगा। 80 फीट गहरा बोरवेल है जिसमें राहुल नाम का एक छोटा सा बच्चा 10 साल जिसकी महज उम्र है वो गिरा हुआ है। हालांकि बच्चा बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और उम्मीद की जा रही थी कि वो रस्सी की मदद से पकड़ ले और ऊपर आ जाए, लेकिन वो उम्मीदें भी नहीं हो पाई। वो और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रार्थनाओं का दौर भी लगातार चल रहा है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो सकुशल बाहर आ जाए। आप सभी से यही अपील है INS 24/7 के माध्यम से, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी बोरवेल हैं उन्हें सख्त से सख्त तुरंत बंद कर दिया जाए। आपके भी अगर आसपास कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर बोरवेल खुदा हुआ है उसकी तुरंत मरम्मत जरूर करवा लें और अपने बच्चों को इस तरह से दूर रखें इस जगह से। जिंदगी का रेस्क्यू जेसीबी से खुदाई लगातार हो रही है, फिक्र में परिजन हैं और राहुल के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। 4 तस्वीरें देखिए, कल शाम से लगातार INS 24/7 पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कल शाम 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जब जिंदगी जो है वो उसमें फंसी हुई है। जेसीबी बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर नजर बनाए हुए हैं, कोशिशें जारी हैं और फिक्र में जो है वो परिजन दिख रहे हैं। चिंता का विषय है क्योंकि जिनका बच्चा गिरा होगा, आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उनकी स्थिति इस वक्त क्या होगी, मनोदशा किस तरह की होगी। दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पूजा और प्रार्थना का दौर चल रहा है। परिजन के साथ साथ जो दूसरे लोग हैं जो सुन रहे हैं वो भी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो स्वस्थ बाहर आ जाए। हालांकि बच्चा भी मूवमेंट कर रहा है क्योंकि वहां अंदर
सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। बच्चे को कल बिस्किट खिलाया गया, सुबह उसके केला दिया गया, जूस पिलाया गया और दूसरी तमाम जो चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं कि जिससे बच्चा जो है वो प्रॉपर मूवमेंट करता रहे। तो राहुल को बचाना है, एक मुहिम जो है वो छेड़ी INS 24/7 ने और यही उम्मीद है, यही प्रार्थना भी ईश्वर से कि जल्द बच्चा जो है वो सकुशल बाहर निकल आए। तो तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से NDRF की टीम, SDRF की टीम लगातार देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और अब बस कुछ ही पल होगा, कुछ ही क्षण होगा जब बच्चा जल्द से जल्द बाहर आ जाएगा, क्योंकि 50 फीट गहरा गड्ढा जो है वो खोदा जा चुका है। 80 फीट गहरे में बच्चा जो है वो फंसा हुआ है। एक टनल बनाई जाएगी अंदर से। हालांकि इस तरह की कवायद तभी होती है और मुख्यमंत्री ने खास तौर से निर्देश भी दिया है कि कलेक्टर्स और SP को निर्देश दिया है, सभी खुले बोरवेल को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। बोरवेल खुला अगर मिलता है तो कार्रवाई होगी, नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। पल पल की अपडेट लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल शाम से ही ले रहे हैं और जिला प्रशासन को साफ तौर पर यह कहा गया है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसकी पल पल की अपडेट, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चा जो है वो फंसा हुआ है और उम्मीदें हैं। राहुल नाम का जो बच्चा है 10 साल महज इसकी उम्र बताई गई है और ये कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो बाहर आ जाए। राहुल के लिए एक तरफ दुआओं का दौर जारी है, मुख्यमंत्री लगातार पल पल का अपडेट ले रहे हैं। जिला प्रशासन, कलेक्टर, SP को निर्देश दिया गया है कि पूरी से जो कोशिशें हैं वो लगातार बच्चे को निकालने में की जाएं। तो JCB बुलाई गई, NDRF की टीम, SDRF की टीम कल शाम से ही लगी हुई है और बच्चे को निकालने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा जो है वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसलिए थोड़ी परेशानियां हो रही हैं क्योंकि रस्सी डाली गई थी, एक जैकेट डाला गया था जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि बच्चा जो है उसमें पैर डाले तो उसे आसानी से ऊपर लाया जा सकता है, लेकिन वो स्थितियां भी नहीं हो पाई। जांजगीर से हमारे साथ SP साहब विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी, जिस तरह से बात करें राहुल को बचाना है, INS 24/7 कल शाम से लगातार पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों को दे रहा है। अभी तक की अगर स्थिति की बात करें, कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन, क्या उम्मीदें की जा सकती हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी द्रुत गति से जारी है और जहां पे जिस गड्ढे में बच्चा गिरा हुआ है, बोरवेल के गड्ढे में, उसके पैरेलल एक गड्ढा लगभग 45 फीट तक का हो चुका है गड्ढा और उम्मीद है कि आज देर रात तक वो गड्ढा जो है जिस गहराई में बच्चा है उस गहराई तक पहुंच जाएगा। फिर एक पैरेलल शाफ्ट लगा के उसमें रेस्क्यू की कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी तक तो कल कहा गया था कि बच्चे को कुछ खाने का दिया गया, बिस्किट दिया गया था, सुबह भी उसे केला दिया गया, जूस पिलाया गया और भी अभी दिन भर में कुछ दिया गया है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है। कुछ मूवमेंट की जानकारी मिली है और उम्मीद करते हैं कि बच्चे को सकुशल निकालने में सफल रहेंगे। जी, इसके लिए अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने भी खास तौर से दिशा निर्देश दिए हैं क्योंकि लगातार हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर इस क्षेत्रों में बोरवेल खुला होता है और बच्चे इस तरह से गिर जाते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब जागरूक करना होगा लोगों को? निश्चित रूप से, और इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि इस तरह से कोई ओपन बोरवेल न रहे। जी विजय जी, अभी कितना समय और लगेगा, क्योंकि आपने भी कहा कि शाम और हो जाएगी और उसके बाद बच्चा जो है वो निकल जाएगा? अभी रेस्क्यू एफर्ट लगातार जारी है और हैवी मशीनों से लगातार काम हो रहा है, तो अभी थोड़ा समय लगेगा, बट उम्मीद है कि आज रात तक चीजें होनी चाहिए। तो जब रस्सी डाली गई थी, एक जैकेट जो है वो डाला गया था और उम्मीद की जा रही थी कि बच्चा उसे पकड़ ले, तो क्या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा प्रॉपर? देखिए, जहाँ पे बच्चा है वो केव जैसा है और वहाँ पे विजिबिलिटी भी बहुत पुअर है, अंदर लाइट भी भेजा गया था, तो बच्चा उस समय तो नहीं पकड़ा था, लेकिन वो उसको ग्रिप नहीं कर पाया था, पर लगातार प्रयास जारी है। जी विजय जी, ये भी कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो प्रॉपर सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं सकता है, इस वजह से दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं। हाँ, उस तरह की समस्याएं हैं, बट फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उनके परिजनों से लगातार बातचीत कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, माइक्रोफोन भी भेजा गया था, तो हर तरीके की कोशिश की जा रही है। जी, आपको कब इस बात की जानकारी हुई कि बच्चा जो है वो गिर गया है? कल शाम को लगभग 4 बजे के आसपास जानकारी मिली और जानकारी मिलते ही कलेक्टर साहब के साथ हम लोग मौके पे पहुंचे थे और पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन द्रुत गति से तब से चल रहा है। जी, तेज गति से जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो चल रहा है। विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि 20 घंटे से ज़्यादा वक्त बीत चुके हैं। कल शाम की घटना है, 5 बजे से
रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, टीम लगातार तैनात है। मुख्यमंत्री खुद पल पल का अपडेट ले रहे हैं और निर्देश उन्होंने दिया है कि जल्द से जल्द बच्चे को सकुशल निकाला जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गड्ढे को खोदने के लिए हैवी जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं और खुदाई का जो काम है वो लगातार तेज़ गति से चल रहा है। उम्मीद है कि शाम तक बच्चा जो है वो सकुशल बाहर आ जाएगा। तो तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें। राहुल को बचाना है, ये एक मुहिम जो है वो छेड़ी गई है। जिस तरह से ज़िंदगी का रेस्क्यू चल रहा है, अब तस्वीरें देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो अंदर डाला गया है, कैमरा लगाया गया और बच्चे का जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हलचल कर रहा है बच्चा, ये खुशी की बात है कि बच्चा अंदर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि जिस एरिया में वो फंसा है वहाँ पर वो हाथ अपना हिला सकता है, पैर जो है वो हिला सकता है, तो वो मूवमेंट करती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। तो एक राहत भी है कि बच्चा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बाहर निकलेगा। फिक्र में हालांकि परिजन है, क्योंकि फिक्र करेंगे ही, क्योंकि जिनका बच्चा गिरा होगा, आप उम्मीद कर सकते हैं, कल्पना भी आप कर सकते हैं स्वयं कि किस तरह की मनोदशा उन परिजन की होगी जब कल शाम से बच्चा जो है वो गिरा हुआ है। और ये तस्वीरें देखिए, जेसीबी से खुदाई जो है वो लगातार हो रही है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तुरंत तैनात कर दी गई, एसडीआरएफ की टीम को तुरंत भेजा गया, जिला प्रशासन को निर्देश दे दिया गया, कलेक्टर एसपी मौके पर मौजूद रहे और लगातार रेस्क्यू जो है वो चल रहा है। बच्चे को बचाने की मुहिम जो है वो छेड़ी गई है। एक तरफ प्रार्थनाओं का भी दौर, क्योंकि कहा जाता है कि जब मुसीबत होती है, जब अंधेरा हो, हमें कुछ दिखाई ना दे रहा हो, उस समय सिर्फ ईश्वर जो है वही हमारा साथ देते हैं। तो राहुल को बचाने एक मुहिम जो है वो छेड़ी गई है और अब देखना होगा वो कब बाहर सकुशल निकलता है। INS 24/7 भी यही अपील और यही प्रार्थना भी करता है ईश्वर से कि जल्द से जल्द बच्चा जो है वो बाहर आ जाए। इसी साथ